दोस्तों, जब कोई आपदा आती है ना, तो लोगों में दो प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं। एक, उनमें डर, चिंता, घबराहट सताने लगती है, या फिर वो डिनायल मोड में चले जाते हैं। ऐसा जैसे कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोरोना एक ढकोसला है। या फिर उन्हें क्रोध आने लगता है सिस्टम के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, या फिर वो नशा, असामाजिक काम, ऐसे बर्ताव करने लगता। आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपको भी डर, घबराहट, चिंता सताने लगी है? दोस्तों, अगर हमें पानी में तैरना है तो पानी की गहराई को भी नापना पड़ेगा। इस कोरोना में अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ को संजोए रखना है तो हमें अपनी मानसिक स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा कि डर अच्छा है, डर अडाप्टेबल है, डर के आगे जीत है, परंतु इस डर को हावी नहीं होने देना है। ये डर अगर हावी हो जाए तो कैसे हमारा नुकसान भी हो सकता है, इस बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जो आए वो वरीड वेल थे। वरीड वेल यानी उन्हें चिंता थी, परंतु उन्हें कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। वो ऑफिस में जाते थे तो वहाँ वो चिंता करते थे कि मैं फाइल को हाथ लगा रहा हूँ तो वो मेरा हाथ तो कंटेमिनेट नहीं हो जाएगा कोरोना के वायरस से। कोई सामने क्लाइंट बैठा है तो उससे थोड़ा सा डर लग रहा है कि उसके वजह से मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। घर आ रहे हैं तो वहाँ चिंता हो रही है कि हमेशा मन चिंतित रह रहा है कि मेरे वजह से बीवी बच्चों को, माँ बाप को कोरोना तो नहीं हो जाएगा। बार बार हाथ धो रहे हैं, एक बार धोने के बावजूद भी बार बार धोने की इच्छा हो रही है, क्योंकि डर, चिंता। बाज़ार में जा रहे हैं, सामान खरीदने जा रहे हैं, डर में जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ चिंतित होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। इट्स ओके, चिंता करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके टू वरी। अगर आप सही स्रोत से सही नॉलेज लेते हैं और मीडिया से, निगेटिव खबरों से आप दूर रहते हैं और पूर्ण सावधानी आप बरतते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं। इसका कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग से ये चीज़ें हल हो सकती है। लेकिन ये डर जब और ज़्यादा बढ़ता है तो एक खौफ मन में आ जाता है, या फिर हम किसी टीवी पे, मीडिया पर मौत देखते हैं, या फिर किसी रिश्तेदार की मौत, या फिर आजू बाजू में किसी की मौत हो गई, तो मन में एक डर बैठ जाता है, एक इनसिक्योरिटी बैठ जाती है। क्या ये मेरे साथ तो नहीं होगा? क्या मुझे कोरोना हो गया तो लाइफ ख़त्म? मेरे परिवार का क्या होगा? ये इनसिक्योरिटी फिर अचानक दिल की धड़कन बढ़ाने लगती है, सांसें फूलने लगती है, और हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरी सांसें फूलने लगी है, क्या मुझे कोरोना तो नहीं हो गया? जब ये डर बढ़ता है तो और ज़ोर से दिल की धड़कन बढ़ती है, और ज़ोर से दिल की धड़कन बढ़ती है, और ज़ोर से सांसें फूलने लगती है, और हमें फिर से ज़्यादा डर लगता है, और ज़्यादा डर लग गया और ज़्यादा दिल की धड़कन और सांसें फूलना शुरू हो जाता है। हम इस विशियस साइकिल में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि अभी मेरे प्राण निकल जाएगी कि क्या, और इसे कहते हैं पैनिक अटैक। ये एक डीप इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसे होता है। बहुत सारे मेरे पास अभी पेशेंट आ रहे हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे कोरोना का डर नहीं लगता है, लेकिन अचानक घबराहट हो जाती है, और हमेशा मैं सहमा हुआ रहता हूँ कि आगे ऐसी घबराहट तो नहीं आ जाएगी और मेरे प्राण तो नहीं निकल जाएंगे। दोस्तों, ये पैनिक अटैक है। 3-4 महीने पहले जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए, जो आपने देखे, आजू बाजू में देखे, टीवी पर देखे, मीडिया पर देखे, उन्होंने आपके मन में एक गहरा घर किया हुआ होता है, और वो इनसिक्योरिटी बीच बीच में ऐसे बाहर आती है। समझ लीजिएगा कि मैं रास्ते से जा रहा था और रास्ते में अचानक मुझे एक सांप दिखा, तो क्या होगा? मैं डर जाऊंगा, मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, मेरी सांस फूल जाएगी। भले ही वो सांप ने मुझे काटा नहीं है, वो अपने रास्ते से गुजरा है, लेकिन बदलाव किस में आए? मुझ में आए। लेकिन बदलाव मुझ में आए, दिल की धड़कन बढ़ी, सांसें फूलने लगी, मैं घबरा गया। अभी दूसरे दिन जब मैं उसी रास्ते से जाऊंगा तो मेरी आंखें ढूंढते रहेगी, यहाँ सांप तो नहीं है, सांप तो नहीं है, आएगा तो नहीं, काटेगा तो नहीं। और सामने एक लकड़ी भी अगर है तो भी मेरा मन बोलेगा कि डर जाएगा और ये सांप है, ऐसा समझ लेगा। और यही है कि हम अपने खुद में लक्षण ढूंढते हैं कोरोना के। थोड़ा भी मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मैं सोया था एक करवट पर रात भर और सवेरे उठने के बाद मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कोरोना हो गया। मुझे छींकें आ रही है, मुझे लग रहा है कि कोरोना हो गया। एक माइल्ड
खांसी आ रही है तो मुझे लग रहा है कि कोरोना हो गया। मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और मेरी सांसें फूल गई, मुझे लग रहा है कि कोरोना हो गया। ये हमारी चिंता के लक्षण है, ये हमारी इनसिक्योरिटी के लक्षण है। इससे सोमैटाइजेशन कहते हैं। और बहुत सारे सोमैटाइजेशन के पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। वो किसी फिजिशियन के पास गए रहते हैं, किसी डॉक्टर के पास गए रहते हैं चेस्ट पेन के लिए, दिल की धड़कन बढ़ने के लिए, या फिर मेरी सांस फूल रही है उसके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब उनकी जांच किया जाता है फिर भी उनको ऐसा महसूस होता है। जब ये डर लंबे समय तक रहता है तो फिर व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। फिर जीने में कुछ रखा ही नहीं है ऐसा उन्हें लगता है, जीवन व्यर्थ है, जीवन अनसर्टन है, तो इसे क्या, अपने हाथ में कुछ नहीं है तो इसे जीने में क्या। ऐसे भी पेशेंट्स मैंने देखे, सैडनेस हो रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, जीवन जीने की इच्छा ही नहीं हो रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, सवेरे उठने के बाद ऐसे लगता है क्यों सवेरा हो गया, रात लंबी होती तो अच्छा होता। एक प्रकार पूरे जीवन में निरस्ता आई। जब आगे चलकर इससे भी, इस संकट की घड़ी से व्यक्ति उभर जाता है तो उसे PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऐसी बीमारी उसे हो सकती है। उसे बार बार वही चीज़ें, ट्रॉमेटिक चीज़ें, जिनकी अगर किसी को डेथ हुई है, जो कोरोना वार्ड में एडमिट था, उस समय उसके मन में जो इमोशनल ट्रॉमा बैठ गया, वही बार बार सपने में आता है, वही बार बार मन में आता है, और उस वजह से वो अपने सब कुछ सही होने के बावजूद भी रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकता है, रात को बराबर नींद नहीं आती है, अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी नहीं सकता है। इसे PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। लेकिन आपको इन सब की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को इस अनसर्टिनिटी में अच्छे से बरकरार रख सकते हैं। दोस्तों, अगर कुत्ता हमारे सामने आ जाए तो हमारे सामने क्या विकल्प रहते हैं? एक तो फाइट या फिर फ्लाइट, एक तो लड़ो या फिर वहाँ से भाग जाओ। लड़ो यानी क्या आप कुत्ते के साथ, कुत्ता काटता है इसलिए आप भी काटेंगे? नहीं। लड़ना यानी वहाँ डट कर खड़े रहना। अगर आप भागते हैं तो क्या, अगर आप भागते हैं तो कुत्ता भी आपके पीछे पीछे भागेगा, आपको काटेगा, है ना। तो हमारे सामने अभी एक ही विकल्प रहता है कि वहाँ डट के अपने पैरों को ज़मीन पर गाड़ के खड़े रहना है। दोस्तों, कोरोना भी उस कुत्ते जैसा है, हमें पता नहीं है, अभी भी वो हमारे सामने है। हमें क्या करना है? हमें भी अपने पैरों को वहाँ गाड़ के रखना है, बिल्कुल विचलित न होते हुए, और कोरोना को हल्के में भी न लेते हुए हमें अपने पैरों पर स्ट्रांगली खड़े रहना। ये स्ट्रांगली यानी क्या? ये स्ट्रेंथ यानी क्या? ये स्ट्रेंथ है हमारे शरीर की, ये स्ट्रेंथ है हमारे मन के विचारों की, ये स्ट्रेंथ है हमारी भावनाओं की, ये स्ट्रेंथ है हमारी स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिकता की। कैसे? देखते हैं। इस कोरोना काल में हमें अपने शरीर की केयर करनी है, क्योंकि हमारा शरीर अगर स्ट्रांग है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और जब हम बाहर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी की वजह से कोरोना हमें छू नहीं सकेगा। तो हमारा शरीर स्ट्रांग के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक कार्टून देखा था कि जब लॉकडाउन था तो लोगों ने इतना खाया कि जब अनलॉकडाउन हुआ तो जब बाहर जाने की बारी आई तो वो दरवाजे से इतने मोटे हो गए थे कि बाहर नहीं जा पा रहे थे। ऐसा मत कीजिए। अपने शरीर को अच्छा सही पोषक आहार दीजिए। पोषक आहार यानी क्या? जो आपका ट्रेडिशनल आहार है, दाल चावल सब्जी रोटी दही, जो बैलेंस्ड आहार है वो, और सीमित मात्रा में और सही समय पर लीजिए। बिना कारण जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक ऐसा इस्तेमाल मत कीजिए। दूसरी चीज़ जो शरीर को निरोगी रखती है, आप विश्वास नहीं करोगे, वो है नींद। टोटल नींद आपकी 7 से 8 घंटा होनी चाहिए, और वो भी मध्य रात्रि की नींद तो होनी ही चाहिए, जहां आपका शरीर और आपका मन रिलैक्स होता है। कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा, अरे लॉकडाउन चल रहा है, मैं तो बहुत मज़े कर रहा हूँ, मैंने ये वेब सीरीज़ पूरी की पूरी देख ली। मैंने कहा कि तूने वेब सीरीज़ एक दिन में कैसे क्या देखी? तो उसने वेब सीरीज़ पूरे दिन रात बैठ के पूरी देखी थी, और ये लॉकडाउन में रात भर वो जागा था सिर्फ वेब सीरीज़ देखने के लिए। ऐसा मत कीजिए, इससे आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो जब आप सो रहे हैं उसके 2 घंटा पहले आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, ये चीज़ों से दूर रहिए। तीसरी चीज़ शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज। बहुत लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, सर अभी तो बाहर निकल नहीं सकते हैं घूमने के लिए, सर वो जिम में भी धोखा है,
जिम में जाने की या फिर बाहर घूमने की ही ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज के लिए कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं जहां आपकी सांसें फूल रही है, जहां आपकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, जहां थोड़ा सा आपको पसीना आ रहा है, यानी आपकी एक्सरसाइज हो रही है, ऐसा समझ लीजिए। तो वो सिंपल आपकी जंपिंग, एक जगह पर आप स्किपिंग कर रहे हैं, वो क्यों ना हो, या फिर आप अपनी स्टेयर्स चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, ऐसी सिंपल एक्सरसाइज क्यों ना हो। एक्सरसाइज करने के लिए कोई बहाना मत बनाइए, थोड़ा तो समय निकालिए एक्सरसाइज के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या फिर अस्थमा है, या फिर और कोई बीमारी है, तो दवाइयाँ नियमित रूप में इस काल में लीजिए। मेरे एक स्नेही को मैंने फ़ोन करके कहा आपको डायबिटीज़ है, आप दवाइयाँ नियमित लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा है, आजकल मैं ये रामदेव बाबा का योगा कर रहा हूँ। आप रामदेव बाबा का योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, क्या आपने आपकी शुगर लेवल चेक किए है? क्या आपने आपका ब्लड प्रेशर चेक किया है? आप अपनी शुगर लेवल चेक कीजिए, ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो दवाई लीजिए। दवाई लेने के बाद में भी आप उसे मॉनिटर कीजिए, रेगुलर चेक करते जाइए कि क्या वो कंट्रोल में है या नहीं है। कंट्रोल में नहीं है तो अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से आप मिलिए और उसे कंट्रोल में लाइए। अपनी दवाइयाँ रेगुलर लीजिए। आप अगर दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है, तो कोरोना होकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चलो अभी हम मन के विचारों के बारे में सोचते हैं कि इस कोरोना काल में हम अपने मन को कैसे स्ट्रांग बनाएं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी है, जो किताबें प्रेरणादायी हो, जो आपको बोर ना हो, हाँ, जो आपके मन में हंसी लाए, ऐसे भी किताबें आप पढ़ सकते हैं जो आपको आनंद दे। मेडिटेशन सीखिए, प्राणायाम, जहाँ शरीर और मन रिलैक्स हो जाता है, दिल की धड़कन, घबराहट काबू में आती है, मन शांत हो जाता है। माइंडफुलनेस, जिसे हम विपश्यना कहते हैं, विपश्यना से आप अपने विचारों से, अपने डर से, अपनी चिंताओं से डिटैच हो पाते हैं, उसे एक दृष्टा बनकर देख पाते हैं। विपश्यना सीखिए। इस परिस्थिति को, इस विपदा को आप एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, डिनायल मत कीजिए। बहुत लोग आज भी डिनायल में है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसे स्वीकार कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप सोचिए कि आपके भूतकाल में कैसे कैसे, कौन कौन से संकट आए थे और उस संकटों का सामना आपने कैसे किया था। वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन सी ताकत थी जिससे आप उस संकटों से बाहर आए। भले ही आप जीते होंगे, भले ही आप हारे होंगे, लेकिन एक बात गौर कीजिए, संकट वो भूतकाल में था, आज वो संकट नहीं है, क्योंकि टाइम हील्स, समय जख्मों को भर देता है। ये भी दिन समय के साथ निकल जाएंगे। विश्वास रखिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने आप को बनाए रखिए। ग्रैटिट्यूड, हम भूल जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी हमें आनंद आ सकता है, हमें सुख आ सकता है। याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तब आप तितली को देख के खुश होते थे, बारिश को देख के आप खुश होते थे, एक चॉकलेट, छोटा सा चॉकलेट खाकर भी आप खुश होते थे। वो खुशी कहाँ गई? दोस्तों, वो खुशी अभी भी है। हमारे हर दिन में छोटी छोटी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती है, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं और हम पूरा फोकस अपना निगेटिव, नकारात्मक चीज़ों की तरफ दे देते हैं। जब आप सोने जाते हैं तब आप याद कीजिए कि आज दिन भर में मेरे साथ कौन कौन सी अच्छी घटनाएं हुई, कौन कौन सी छोटी छोटी भी क्यों ना हो, ऐसी घटनाएं हुई जहां मुझे अच्छा लगा, एक अच्छी अनुभूति आई। भगवान को इस अनुभूति के लिए धन्यवाद दीजिए। लोगों को जो आज आपसे मिले, आपको अच्छा लगा जिन लोगों के वजह से, उन्हें धन्यवाद दीजिए। इसे कहते हैं ग्रैटिट्यूड। और देखो, आपको वो दिन बहुत अच्छा लगने लगेगा और आपके आने वाले दिन भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। इस सिचुएशन को, इस आपदा को एक चैलेंज के रूप से लीजिए। अपने मन से कहिए कि यस आई कैन डू इट, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को कहिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। अपनी भावनाओं की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करें? सिंपल है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखिए। अगर मन में डर, घबराहट, ऐसी एंग्जाइटी, ऐसी नकारात्मक भावनाएं आती है, उसे व्यक्त करें। अपने अच्छे दोस्त को, किसी रिश्तेदार को जो आपको समझ सकता है, ऐसे व्यक्ति को फ़ोन लगाएं, उसे अपनी भावनाएं बताएं।
उन्हें बोलिए कि मुझे डर लग रहा है, उन्हें बोलिए कि मैं चिंतित हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर ये बोलना, ये एक्सप्रेस करना आपकी स्ट्रेंथ है। जब हम एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो हमारे अंदर का जो इमोशनल टर्मोइल होता है, जो भावनिक चहल पहल होती है, वो कम हो जाती है। हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून लगता है। कल्पना कीजिए कि इस रूम में जहाँ आप बैठे हैं, सब दरवाजे खिड़कियाँ बंद है और रूम बहुत गर्म हो रही है, तो क्या होगा? अंदर के अंदर दम घुटने जैसा लगेगा। और जब आप दरवाजे खिड़कियाँ खोल देंगे तो क्या होगा? वेंटिलेशन आएगा। और दोस्तों, इसे ही हम वेंटिलेशन बोलते हैं। अपने मन की दरवाजे खिड़कियाँ खोलिए, भावनाओं को व्यक्त कीजिए, बाहर जाने दीजिए, खुली हवा को अंदर आने दीजिए। जो चीज़ें आपको पसंद है, जो चीज़ें आपको आनंद देती है, वो चीज़ें कीजिए। म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास कोई सुनने वाला, आपको समझने वाला नहीं है, तो अपनी भावनाओं को अपने डायरी में व्यक्त कीजिए। अपनी डायरी में अपनी भावनाओं को लिखिए। सामाजिक तौर पर हम कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं? सामाजिक तौर पर इस काल में हम कैसे स्ट्रांग महसूस कर सकते हैं? लोगों से कनेक्ट हो जाइए। अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता अगर वो दूसरे गांव में रह रहे हैं, आपके भाई बहन अगर वो दूसरे गांव में रह रहे हैं, उनके साथ फ्रिक्वेंटली बात कीजिए। उन्हें पूछिए कि उनका कैसे चल रहा है, उनके हाल पूछिए, अपना हाल बताइए। लोगों से जुड़े हुए रहिए। फैमिली मीटिंग्स कीजिए। अलग अलग आजकल मीटिंग्स के ऐप है, उसका इस्तेमाल कीजिए। आने वाले त्योहारों को सेलिब्रेट कीजिए, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए अपने पुराने दोस्तों को मिलने के लिए, जिनसे बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, उनके साथ आप संपर्क कीजिए। अगर आपको गाना गाता है तो स्टार मेकर जैसे ऐप्स है, वहाँ गाइए और बाकी गानों वालों के साथ जुड़िए। जो आपकी हॉबी है, उस हॉबी को करने वाले बाकी लोगों के साथ भी आप जुड़िए, देखो कितना मज़ा आएगा। आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिटी से आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए। वो चमत्कार वाली वगैरह ऐसे बुक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे बुक्स पढ़िए कि जहाँ उन बुक्स में हम जिंदगी कैसे जिए, हम संकटों का सामना कैसे करें, ये चीज़ें बताई है। उदाहरण भगवत गीता में ऐसे समझ लीजिए, जब आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बल्कि आपको बोल रहे हैं, और वो भी इस क्राइसिस सिचुएशन का सामना करने के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे क्लूज़ मिल जाएंगे कि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में अपने थिंकिंग को कैसे बनाए रखना है इस परिस्थिति का सामना करने के लिए। करके देखिए। जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स है उनसे आप जुड़िए। आजकल जो स्पिरिचुअल मीटिंग्स है वो ऑनलाइन ऐप पर हो रही है, उसका फ़ायदा उठाइए, उनसे जुड़े रहिए। एक आपको एहसास रहेगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको एक आध्यात्मिक प्रेरणा देते रहता है जीवन जीने की। तो दोस्तों, डरना ज़रूरी है क्योंकि डर के आगे जीत है, लेकिन डर को हावी नहीं होने देना है, स्ट्रेंथ के साथ जीना है।